नंबर 1, झारखंड की शराब दुकानों के बाहर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। एमआरपी से अधिक कीमत लेने पर भी लगी रोक। राज्य में खुदरा शराब दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, जिससे कि दुकानों में शराब बिक्री की निगरानी हो सके। इसके लिए जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। यह निर्देश उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के सचिव विनय चौबे ने गुरुवार को समीक्षा बैठक के दौरान दी। खुदरा शराब दुकानों में कार्यरत कर्मियों को समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके लिए प्लेसमेंट एजेंसी को सख्त निर्देश दिए गए। समय पर मानदेय नहीं मिलने से कर्मियों के द्वारा गड़बड़ी करने की संभावना रहती है। एमआरपी से अधिक राशि पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। 7 घंटे में रांची से हावड़ा पहुंचेगी वंदे भारत ट्रेन। 24 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को देश के अलग अलग राज्य से 9 वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसमें रांची से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन भी शामिल होगी। रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन से रवाना होगी और मुरी, झालदा, पुरलिया, चांडिल, टाटानगर, घाटशिला, झारग्राम व खड़गपुर होते हुए हावड़ा जाएगी। पहले दिन ट्रेन का ट्रायल दोपहर 12:45 पर निर्धारित किया गया है। फिलहाल नियमित रूप से परिचालन के लिए ट्रेन की समय सारणी का निर्धारण अभी नहीं हुआ है। महिला आरक्षण बिल। लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महिला आरक्षण बिल रिकॉर्ड वोटों से पारित हो गया। महिला आरक्षण बिल के विरोध में राज्यसभा में एक भी वोट नहीं पड़े। ये एक ऐतिहासिक लम्हा था। इसके साथ संसद का विशेष सत्र तय समय से एक दिन पहले ही खत्म हो गया। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल 214 वोटों के पास होने के बाद राज्यसभा में राष्ट्रगीत बजा। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े थे, जबकि इसके विरोध में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी और औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया। बोकारो के ऊपर घाट में हाथियों के झुंड ने 18 घरों को किया क्षतिग्रस्त, चट कर गए अनाज। बोकारो जिले के नवाडीहा प्रखंड अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित ऊपर घाट की पोखरिया पंचायत की आदिवासी गांव बनखेतवा में बुधवार की रात 32 हाथियों के झुंड ने 18 घरों को तोड़ दिया और उसमें रखा 100 क्विंटल अनाज व अन्य चीजें जैसे चावल, मकई, महुआ, गेहूं, मडुआ, आलू, प्याज चट कर गई। हाथियों ने आदिवासियों के धर्मस्थल बुढ़ा थानवा एक बाइक को भी तोड़ दिया। बुधवार की रात लगभग 1:30 बजे हाथियों का झुंड बनखेतवा गांव आधम का और गांव पर चारों तरफ से हमला कर दिया। गनीमत रही कि ग्रामीण खतरे को भांपते हुए शाम में ही घर छोड़कर डेगागड़ा स्थित स्कूल में शरण ले लिए थे, अन्यथा हाथियों के झुंड के हमले में जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। बड़े हाथी घर तोड़ रहे थे। हजारीबाग एल्यूमीनियम फैक्ट्री धमाका। स्क्रैप गलाते वक्त हुआ हादसा। बिहार के 2 मजदूरों की मौत। फैक्ट्री जांच होने तक के लिए सील। हजारीबाग जिले के दामोदीहा में मौजूद एल्यूमीनियम फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले थे। इस हादसे में किसी और मजदूर के घायल होने की खबर नहीं है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में एल्यूमीनियम के बर्तन और दूसरे सामान तैयार होते हैं। कंपनी की भट्टी में स्क्रैप गलाया जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। अचानक भट्टी में धमाका हो गया। भट्टी के पास ही 2 मजदूर काम कर रहे थे। इसकी चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ही घंटों में खत्म हुई डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने के आरोपी गिरफ्तार। कार्रवाई के बाद हड़ताल वापस। झारखंड में डॉक्टर्स की हड़ताल कुछ घंटे में ही खत्म हो गई। एमजीएम में आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद हड़ताल वापस ले ली गई है। सुबह 6 बजे से ही मेडिकल सेवाएं बंद थी, केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चल रही थी। अब फिर से ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई हैं। आईएमए सचिव प्रदीप सिंह ने हड़ताल वापस लेने की जानकारी देते हुए कहा कि हमारी मुख्य मांग थी कि डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उनकी गिरफ्तार डॉक्टर जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में हुई मारपीट के बाद कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध में थे। फर्जी ट्रांजैक्शन दिखा। क्रेडिट लिमिटेड 1.10 करोड़ कराई, फिर निकाल लिए पूरे पैसे।
आरबीएल बैंक महाराष्ट्र से 1.10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में सीआईडी के अधीन संचालित साइबर अपराध थाना की पुलिस ने खाताधारी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें बैंक के खाताधारी बोकारो के हरला थाना क्षेत्र निवासी नीरज कुमार पांडे, रांची के गाड़ी गांव में रहने वाले अशोक कुमार व तमिलनाडु के चेन्नई का रहने वाला मोहम्मद काजिम शामिल है। आरोपितों के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल, रुपए हस्तांतरित करने में प्रयुक्त 4 पीओएस मशीन व 15 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। बिहार में साइबर क्राइम पर लगेगी लगाम। इन मामलों का साइबर थाने में होगा निपटारा। आपको सबसे पहले करना है ये काम। साइबर क्राइम बिहार में लगातार साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। इन अपराधों को बढ़ता देख ही साइबर थाने खोले गए हैं। बक्सर में 2.5 महीने में साइबर थाने में 11 मामले दर्ज कराए गए हैं। साइबर थाना की प्रभारी पुलिस निरीक्षक के अनुसार साइबर थाने में ऑनलाइन ठगी और इंटरनेट मीडिया पर किए गए अपराध आदि के मामलों का निपटारा किया जाता है। राज्य में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हर जिले में अलग से एक साइबर थाने खोले गए हैं। मेरा कांधा ले ले, नसीम शाह के लिए दुआ। पाक टीम घोषित होने पर सोशल मीडिया पर फैंस ने दिए रिएक्शन। पाकिस्तान ने शुक्रवार को वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हसन अली को टीम में शामिल, नसीम शाह की जगह शामिल किया गया है। वहीं पाकिस्तान की टीम में पूर्व कप्तान सरफराज खान को जगह नहीं मिली है। वहीं शान मसूद को भी टीम में शामिल नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर फैंस ने टीम घोषित होने के बाद अपने रिएक्शन दिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने शुक्रवार को आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तानी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। तेज गेंदबाज नसीम शाह चोटिल होने के कारण वर्ल्ड कप से बाहर हुए। हसन अली को उनके विकल्प के रूप में शामिल किया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली अर्जी पर विचार से सुप्रीम इनकार। जाने, सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि में वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मस्जिद के सर्वेक्षण पर फैसला लेने को कहा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के विवाद में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से दाखिल इस याचिका में ज्ञानवापी की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के वैज्ञानिक सर्वे की मांग रखी गई थी।